हेलो फ्लिक्सर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपका दिन शानदार जा रहा है। तो आज की जो मूवी आपको भाई एक्सप्लेन करने वाला है वो होगी काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस मूवी में किसी को जेल ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो सब फ्री है घर जाने को। पर उनमें से कोई घर क्यों नहीं जाना चाहता है, और जाना भी चाहता है तो उनके साथ क्या होता है, ये जान करके आप सभी हिल करके रह जाएंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग करते हैं गाइस। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक साइबेरिया जेल, जहाँ पर जर्मन सोल्जर्स को रशियंस ने कैदी बना रखा है। अब इस जेल के अंदर इतनी सिक्योरिटी टाइट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी को पता है कि कोई भी कैदी आसानी से भाग नहीं सकता। यहाँ पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक कैरेक्टर जिसका नाम है क्लेमसन फॉरेल। अब क्लेमसन को 25 साल की सजा सुनाई गई थी, पर क्लेमसन काफी शातिर था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी प्रकार से 25 साल अपना जीवन का इतना बड़ा काल इस तरीके से गुजारे। तो वो वहां पर डिसाइड करता है कि वो कैसे ना कैसे करके अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए जल्द से जल्द इस जेल से भाग कर ही रहेगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त क्लेमसन तैयारी कर लेता है कि आज रात वो यहाँ से निकल कर ही रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंस वहां से रात को भाग निकलता है और निकल करके वो एक कोयले की ट्रॉली के अंदर चढ़ जाता है। अब इसके बाद वो ऊपर खुले आसमान में देख करके अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझ रहा था कि आखिर वो फाइनली इस जेल से भाग चुका है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ट्रॉली रुक जाती है। ट्रॉली के टायर के नीचे कोई लकड़ी अटक चुकी है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो रशियन सोल्जर ने उसको पकड़ लिया है। इसके बाद उसे पकड़ करके ग्राउंड के अंदर एक ऐसे सेल के अंदर डाला जाता है जहां पर ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बारिश और हवा ही आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ उसे यहाँ पर 2 दिन तक रखा जाता है बिना किसी खाना पानी के। अब इतना देखने के बाद क्लेमेंस की पूरी बॉडी कांपने लगी थी ठंड से। पर जैसे ही 2 दिन पूरे होते हैं, वहाँ का वार्डन आता है और उसे बाहर निकालता है। अब यहाँ पर हम सोच रहे थे कि वार्डन इसको सजा देगा, पर वार्डन बोलता है कि मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी सजा तो तुम्हारे खुद के दोस्त देंगे। अब क्लेमेंस को समझ में नहीं आया आखिर ऐसा क्यों, पर अंदर जब जाता है वो तो देखता है कि सारे के सारे लोग उसी को घूर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन सभी को 2 दिन तक खाना पानी नहीं मिला था, सिर्फ इसलिए कि क्लेमेंस ने भागने की कोशिश करी। अब यहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर के उसको बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। इसके बाद हमें एक जर्मन डॉक्टर दिखाया जाता है, और ये जर्मन डॉक्टर भी यहाँ पर हकीकत में कैदी ही है एक। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब ये इसको उपचार कर रहा था तभी क्लेमेंस बोलता है कि मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। अब यहाँ पर डॉक्टर सीधा सीधा तो कोई मदद नहीं कर सकता था, पर उसे अकेले में ले जाकर के एक बात समझाता है कि तुम अगर भागना चाहते हो इस जेल से तो ज़रूर भागो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसे भी तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो, क्योंकि जिस कोयले की खान में तुम लोग काम करते हो वहाँ पर कार्बन बहुत ज़्यादा है, और इस हिसाब से तुम ज़्यादा लंबा सरवाइव कर ही नहीं सकते। इसके बाद डॉक्टर क्लेमेंस को अपने रूम में ले जा करके उसे ज़रूरतमंद वाली सारी चीज़ें देता है, जैसे कि गर्म कपड़े, खाने का सामान, पानी का सामान, और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि रशियन सोल्जर्स हमेशा अपना खाना ट्रैक्स के पास में ही रखते हैं, तो तुम्हें अगर ज़रूरत हो तो वहाँ से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डॉक्टर भी पहले भागने की नाकामयाब कोशिश कर चुका है। अब वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से क्लेमेंस ज़रूर यहाँ से निकल जाए। साथ ही साथ वो उसे एक रिवॉल्वर भी दे देता है अपने डिफेंस के लिए। इसके बाद डॉक्टर क्लेमेंस को एक निशानी भी देता है अपनी बेटी के लिए, और कहता है कि घर जाकर के बता देना कि उनके डैड इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि रात के वक्त क्लेमेंस वहां से निकल चुका है, और इस बार वो ट्रॉली का इस्तेमाल ना कर करके पैदल ही चलता है। अब रात को पूरा चलने के बाद सुबह हो जाती है, और सुबह भी वो आगे बढ़ता ही रहता है, क्योंकि उसे डर था कि जल्दी से जल्दी रशियन सोल्जर्स उसका पीछा करेंगे जैसे ही उन्हें खबर लगेगी। अब वहां पर वार्डन को खबर लगती है कि क्लेमेंस भाग चुका है, और जैसे उसे खबर लगती है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर ने खुद को खत्म कर लिया है। क्योंकि ये बात डॉक्टर भी जानता था कि अगर वार्डन को पता लग गया कि डॉक्टर ने क्लेमेंस की मदद करी है भागने में, तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वार्डन अपने सोल्जर्स को बोलता है कि तुरंत पीछा करो क्लेमेंस का, और चारों तरफ फैल जाओ, पूरी बाउंड्री सर्च कर लो, जहां पर भी वो गया पकड़ करके लाओ। और वहां के दूसरे ऑफिसर्स का ये मानना था कि क्लेमेंस इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर सरवाइव कर ही नहीं सकता, वो वैसे भी मर चुका होगा। पर वार्डन का ये मानना था कि क्लेमेंस काफ़ी मजबूत आदमी है और वो इतनी आसानी से हार मान ले, मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसलिए वो सर्च को कंटिन्यू रखवाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ क्लेमेंस दिखाया जाता है। अब क्लेमेंस यहाँ पर काफ़ी पैदल चल करके पूरी तरीके से थक चुका था, और साथ ही साथ उसका खाना पानी भी अब फाइनली ख़त्म हो चुका था, और क्लेमेंस की पूरी हड्डियाँ, बोन, एक एक नस दुख रही थी, और वो चल भी नहीं पा रहा था। अब इतना दर्द सहते हुए भी वो किसी तरीके से रेंगता गिरता
कुछ कदम और चलता है, पर सामने की तरफ वो देखता है तो एक सील मिलती है। अब वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि इस सील को मार करके वो कुछ ना कुछ खाना यहाँ से ज़रूर निकालेगा। तभी वो रिवॉल्वर निकाल करके निशाना लगा ही रहा होता है, पर उसकी उंगलियों में इतना भी दम नहीं था कि वो गन को शूट कर सके और निशाना पूरा चूक जाता है। अब क्लेमेंस डर जाता है क्योंकि वो सील हाथ से जा रही है। अब वो जैसे तैसे करके रेंगता हुआ फिर से हिम्मत करता है और गिरता पड़ता आखिरकार सील के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और इस बार लकीली उसका निशाना एकदम ठीक लगता है और वो सील मारी जाती है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंट ने काफ़ी दिनों के बाद भर पेट अच्छे से भोजन किया है। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी देर आराम करने के बाद क्लेमेंट अपनी यात्रा को वापस से शुरू कर देता है और इस बार अच्छा खासा चलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंट सामने एक छोटे से पेड़ को देखता है। अब इसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं बल्कि निशानी है इस बात की कि आसपास जंगल है और बर्फीला एरिया ख़त्म होने वाला है। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसे लग रहा था कि अब वो वापस से घर आसानी से जा सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता है जंगल की तरफ और वो फाइनली जंगल के अंदर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर वार्डन दिखाया जाता है जो कि काफी टेंशन में था क्योंकि अभी तक सर्च वाली टीम ने इसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तभी वार्डन बोलता है कि अपना सर्च एरिया बढ़ाओ, 500 किलोमीटर कर दो, जल्दी से ढूंढो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंस अगले दिन निकल रहा है जंगल में, पर जंगल में काफी तेज तूफान है और वो तूफान ऐसा वैसा नहीं, वहां पर पेड़ पौधे उड़ करके उखड़ने लगे और एक पेड़ आकर के सीधे उसके सर के ऊपर गिरता है। वो थोड़ी देर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहां पर दो व्यक्ति आ जाते जो कि सोना ढूंढने का काम करते थे। वो क्लेमेंस को वहां से निकाल लेते और ये तीनों लोग मिलकर के जंगल को भी क्रॉस करके नदी के किनारे जहाज पे होते हुए बाहर निकल जाते। अब इनकी नाव चल ही रही थी, तभी आपस में एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाने लगते। पर इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि इनमें से जो मोटा आदमी है वो वहीं पर गिर जाता है और उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता है। तभी क्लेमेंस तुरंत से डाइव लगाता है और उसको किसी तरीके से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो उनका तीसरा दोस्त था वो धोखेबाज निकला और वहां से निकल जाता है। और यहाँ पर हमें खुलासा होता है कि इसने धोखा इसलिए दिया है ताकि सारा सोना ये अकेला ही लेकर के चले जाए। पर इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं क्योंकि वो मोटा वाला दोस्त इसको टकराता है और सीधे इसको गुस्से में आकर के शूट कर डालता है। इसके बाद क्लेमेंस और वो मोटा आदमी वहां से निकल जाते और अपनी यात्रा में काफ़ी समय बिता देते। लगभग इनको काफ़ी महीने होने के बाद दिखाया जाता है कि मौसम बदल चुका है और यहाँ पर जंगल में भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा भर चुकी है। अब क्योंकि मोटा आदमी के पास काफ़ी वजन था तो वो आसानी से चल नहीं पा रहा था। तभी क्लेमेंस उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा वजन उठा लेता हूँ। तभी उस मोटे आदमी को धोखा खाया हुआ था, इसलिए उसे शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं क्लेमेंस भी उसका सोना चुराने की फिराक में है। इसीलिए वो गुस्से में आकर के उसके ऊपर भी हमला कर डालता है। अब यहाँ पर क्लेमेंस वहीं बेहोश हो जाता है और वो मोटा आदमी वहाँ से निकल जाता है। होश आने पे हमें दिखाया जाता है कि वहां पर काफी भेड़ियों का झुंड आ चुका है जो कि सीधे क्लेमेंस की ओर आ रहा है। अब क्लेमेंस एक लकड़े के ऊपर चढ़ के किसी तरीके से चीख रहा चिल्लाता होता है। एक भेड़िया उसका पैर भी नोच लेता है। अब इसी दौरान वो लकड़ा भी टूट करके गिर जाता है। पर तभी जैसे उसकी आंख फिर से खुलती है तो वहां पर भेड़िया मरा हुआ मिलता है क्योंकि वहां पर कुछ शिकारी लोग आ चुके हैं और उन्होंने क्लेमेंस को देख लिया है। अब इसके बाद शिकारी उसे अपने घर पर ले जाते हैं और वहां पर उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। अब इतने दिनों के बाद लोगों को देखने से क्लेमेंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उनकी वहां पर मदद भी करने लगता है। काफ़ी दिन यहाँ बिताने के बाद ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल चुके थे। वहीं दूसरी ओर वार्डन काफ़ी चिंतित था कि अभी तक वो कैसे नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ पर वांटेड वाला पोस्टर छपवा देता है हर जगह और बोलता है कि अगर किसी ने भी इस आदमी को पनाह देने की कोशिश करी तो उन सबको मार दिया जाएगा। अब ये बात यहाँ पर पता लग चुकी थी, इसलिए ये सभी लोग सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से सेफली क्लेमेंस को यहाँ से भेज दिया जाए और वो साथ में क्लेमेंस को बहुत सारा खाना और एक शिकारी कुत्ता भी देते। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते। अब कई दिनों तक चलने के बाद कुत्ता वहां पर एक मील में घुस जाता है और वहां का जो एक एम्प्लॉय था वो उसके ऊपर शूट करने ही वाला था। तभी क्लेमेंस बीच में आकर के बोलता है ये मेरा कुत्ता है। तभी वो क्लेमेंस को पहचान लेते। अब वो ले जाते उसको सीधे अपने सरदार के पास। अब सरदार को क्लेमेंस अपनी पूरी कहानी बताता है। अब ये लोग भी यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना क्लेमेंस की मदद ही कर दी जाए और वो उसको एक ट्रेन में बिठा करके आगे की तरफ भेज देते। पर हमें दिखाया जाता है कि ये जो
सरदार था वो मिला हुआ था और उसने पूरी इंफॉर्मेशन रशियन सोल्जर्स को और उस वार्डन को पहुंचा दी थी। और दूसरी तरफ जैसे ही क्लेमसन पहुंचने ही वाला था तभी वो देख लेता है ट्रेन से सामने रशियन सोल्जर्स है और इसी दौरान वो ट्रेन से कूद जाता है। वहीं रशियन सोल्जर्स भी उसका तुरंत पीछा करने लगते हैं, पर सामने जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने टकराता है वार्डन। और ये यहाँ पर इतना देखते ही क्लेमेंस के हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उसकी आज तक की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। पर अचानक से क्लेमेंस का कुत्ता वार्डन के ऊपर जंप लगा देता है और उसको बुरी तरीके से खाने लगता है। तभी क्लेमेंस मौके का फायदा उठा करके वहां से भागने लगता है और एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है, पर उसे पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसका कुत्ता अब और नहीं रहा। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंट यहाँ पर बहुत दुखी होता है, पर उसे आगे बढ़ना ही था जैसे तैसे करके, और वो फाइनली काफ़ी मेहनत करके एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और अब वो ट्रेन जा रही है सीधे आगे की तरफ। अब कहानी में 7 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर क्लेमेन काफ़ी भूखा और गरीब दिखाया जा रहा है। अब उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो फिलहाल कुछ खरीद करके खा सके। व्यंजन तो बहुत थे, उसका मन भी बहुत था, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। वहीं वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 2 औरतें उसके ऊपर तरस खाती है और कुछ ब्रेड का टुकड़ा उसको खिला देती है। अब इतना देखने के बाद क्लेमेंस बहुत खुश हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि जूइश था, वो क्लेमेंस को देख लेता है और उसे अपने घर पर लेकर के जाता है। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जूइस आदमी भी पहले चोर रह चुका है और यही कारण था कि उसने क्लेमेंस को पहचानने के बावजूद भी वार्डन को कॉल नहीं किया। वहीं वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लेमेंस अपने वापस पुराने लुक में आ चुका है। इसके बाद उस आदमी ने क्लेमेंस का एक फर्जी पासपोर्ट भी बना दिया था ताकि वो यहाँ से जर्मनी जल्दी से जल्दी जा सके। अब यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के बाद क्लेमेंस भी निकल जाता है। बॉर्डर पे आने के बाद वो वहाँ पर सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाता है। अब यहाँ पर क्लेमेंस को बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसकी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद ना हो जाए और ये सिपाही उसे पहचान ना ले, पर किस्मत उसकी अच्छी होती इस बार और वो उसे नहीं पहचानता और आगे जाने का मौका दे देता है। और ये देखने के बाद क्लेमेंस बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है क्योंकि अब फाइनली वो अपने घर पहुंच चुका है। पर जैसे ही वो बॉर्डर को क्रॉस करने ही वाला था, सामने वार्डन आ जाता है। अब वार्डन क्योंकि रशिया के बॉर्डर में ही है और क्लेमेंस भी अभी रशिया के बॉर्डर में ही खड़ा है, तो वार्डन उसको कभी भी पकड़ के वापस ले जा सकता है। और फिर से यहाँ पर क्लेमेंस के हाथ पांव कांपने लगे थे, पर इस बार किस्मत उसका साथ देती है और वार्डन उसका रास्ता छोड़ देता है। और यहाँ पर वार्डन क्लेमेंस को बोलता है, मैं दाद देता हूँ तुम्हारी बहादुरी की, तुम इतनी मेहनत करके इतने सालों तक डटे रहे, तुम एक बहादुर सिपाही हो। और इसके बाद उसे वो मौका दे देता है कि वो अपने देश वापस चला जाए। और इसी के साथ हमारी ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म खत्म होती है दोस्तों।